हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, हम लोगों ने याद करिएगा केमिकल काइनेटिक्स के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और पहले लेक्चर में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन की बात की थी और सेकंड नंबर लेक्चर में हम लोगों ने मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखा था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम लोगों ने पढ़ लिया तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन सब के अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे पीडीएफ के फॉर्म में, नोट्स आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे से लिखा हुआ, और आपको क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें फिर जब आप डाउनलोड करके लॉगिन करके आप जाएंगे अंदर तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल का कॉलम होगा। स्टडी मटेरियल के कॉलम में आपको सभी जो पढ़ाए हुए लेक्चर हैं उन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे और बहुत सारी बातें वहाँ पर और भी हैं। आप आएंगे तो वहाँ पर टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, टेस्ट देने को, और बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर हैं। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन शुरुआत हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन से करते हैं। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कहेंगे दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। याद रखिएगा वो रिएक्शन जिसमें बताइएगा रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट लेते थे। तो कहेंगे दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पर जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्टेंट ए लिया और ये प्रोडक्ट पी में गया, अगर इसका डिफरेंशियल रेट ला लिखें तो डिफरेंशियल रेट ला आपके सामने है, आप लिखेंगे R इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी सी ए डिवाइड बाई डी टी। माइनस साइन इसलिए लगता है, आपको पता है कि रिएक्टेंट बताइएगा धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगता है। पहले नंबर लेक्चर में इसको बताया होगा। और यहाँ पर K लिखेंगे और देखिए A की पावर 0 यानी एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0, इसका मतलब A की पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब सीधा सा हो गया कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर या सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, और ये डिफरेंशियल रेट ला है। और देखिए यूनिट ऑफ के निकालना है तो एक शॉर्टकट फार्मूला आपको बता दें, मोल की पावर 1 - 1, लीटर की पावर n-1 और टाइम की पावर -1। ऐसा नहीं कि इसको रटते हैं, आप निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर चेक करिए तो कैसे निकालते हैं। R इक्वल टू आप देखिएगा R इक्वल टू K और इंटू A है। मान लीजिए ऑर्डर इसका यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखेंगे ऊपर पावर तो 0 ऑर्डर का 1 रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का 2 रखेंगे, सेकंड ऑर्डर का अगर n रख दिया तो यहाँ पर nth ऑर्डर का हो गया। अब K आप जब निकालेंगे तो K आप निकालेंगे R डिवाइड बाई क्या हो गया, A की पावर यहाँ पर n हो गया। R का होगा मोल पर लीटर पर मिनट, और देखिए कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर n है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे पूरा तो जब आप देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा पर निकल जाएगा, और देखिए क्या निकल जाएगा, यही आपका निकलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ, मोल की पावर 1 - 1, लीटर की पावर n-1 और टी की पावर -1। n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 0 है तो n की जगह पर यहाँ 0 रख दिया, 0 रख दिया, ये देखिए आ गया मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स, आपका यहाँ पर यूनिट आ गई K की। तो यूनिट के आप K से भी आप पहचान जाते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, और इससे भी पहचान सकते हैं। चलिए अगले पेज पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। और आपने इतना तो समझ लिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करेगा, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, सेकंड ऑर्डर में बताएगा कंसंट्रेशन की पावर 2 होगी, वो सब आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट आपने A लिया, प्रोडक्ट में गया, टाइम 0, वैसे तो टाइम 0 लेते नहीं, लेकिन आप जानते हैं टाइम 0 का मतलब स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पर बताएगा इसका कंसंट्रेशन हम लोगों ने ले लिया A0। देखिए A0 लिया यहाँ पर, ये देखिए सर्किल कर रहे हैं A0, और अगर स्मॉल a के टर्म में लें तो इसको A लिया, और देखिए हमने टाइम t पर एक पर्टिकुलर टाइम पर इसका कंसंट्रेशन बचा A, और यहाँ से बताइएगा अगर आप इस स्मॉल वाले टर्म में करें, अगर x यहाँ पर डिकम्पोज हो गया तो A - x यहाँ पर बचा। आपको पता है डिफरेंशियल रेट ला माइनस डी सी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, और यही K A की पावर 0 होता है। आप दे दीजिएगा यहाँ पर डी ए बाई डी टी कर दिया, माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई कर दिया, K हो गया। अब देखिए यहाँ पर डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट किया और लिमिट देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन है A0
इज द कंसंट्रेशन एट टाइम 0 यानी स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पर इनिशियल कंसंट्रेशन है, और जबकि ए जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए है एट टाइम टी, यानी बताइएगा इसका आफ्टर टाइम टी जो कंसंट्रेशन है वो दिया हुआ। इसका मतलब ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी किसी पर्टिकुलर टाइम पर है। और 0 से टाइम हम लोग को कहां तक लेना है, लिमिट में टी तक लेना है। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट किया, आपको पता होगा अच्छी तरह से, और जो लोग नहीं जानते हैं वो पढ़ लेंगे। इंटीग्रेशन हमने पढ़ा दिया है मोशन इन 1D में। dx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है x निकलता है, और इसी तरह से यहाँ पर dA का करेंगे तो क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। और लिमिट आपको यहाँ पर पता है, पर देखिए लिमिट है a नॉट से यानी इनिशियल, और a क्या है, फाइनल लिमिट है। तो इनिशियल लिमिट ये दी हुई है और फाइनल लिमिट ये दी हुई है, और यहाँ पर dt का क्या हो गया, t, तो माइनस kt हो गया। अब जैसे देखिएगा आपको पता है लिमिट यहाँ पर पहले फाइनल लिमिट रखी जाती है, तो पहले a रखा, फिर माइनस क्या किया, a नॉट रखा, यानी फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट आपने रखा। और देखिए यहाँ से अब k निकल गया 1/t, और ब्रैकेट में आ गया a नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, और माइनस a यानी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। और जो पीछे आपको पढ़ाया था वो याद करिए, वो क्या था भाई, वो डिफरेंशियल रेट ला था। ये देखिए डिफरेंशियल रेट ला है, और यहाँ पर जो ये आपको बताया ये क्या है भाई, यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो अक्सर दो बातें यहाँ पर निकाली जाती हैं 12th के पॉइंट ऑफ व्यू में, और बताइए 12th में अक्सर निकाला जाता है, इसको पूछा भी जाता है एग्जाम में। और जबकि ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, डिफरेंशियल रेट ला भी आपको पता होना चाहिए और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी पता होना चाहिए। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर देखिएगा के आपका निकल गया 1/t, और ब्रैकेट में a नॉट माइनस a, ये पीछे बताया था आपको। अगर आप स्मॉल a वाले टर्म में रखेंगे तो देखिए आपको हमने ये बताया था पूरा, फिर से आपको यहाँ पर बता देते हैं, और ये आपको यहाँ पर हम लोगों ने बता भी दिया था। और देखिएगा आप समझिएगा ध्यान से, देखिए आप याद करिएगा जब वहाँ पर a लिया था, और a से जब बताएगा प्रोडक्ट p में जाता था, टाइम 0 पर आपने लिया था, इसका स्मॉल a वाले टर्म में a लिया था, टाइम t पर जरा बताइए यहाँ पर क्या हो गया था, a x हो गया था, तो यहाँ पर a माइनस x हुआ था। तो आप खुद चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर a नॉट की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, इनिशियल बताइएगा a है, और a की जगह पर क्या रख सकते हैं, a माइनस x रख सकते हैं, और ये हमने यहाँ पर रख दिया। चलिए इसको फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर a नॉट रखा और माइनस a नॉट की जगह पर a, और यहाँ पर a माइनस एक्स, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, a प्लस एक्स। आप पीछे देखिए ये हमने बताया था आपको, स्मॉल a के टर्म में भी बताया था, कैपिटल A के टर्म में भी। ये देखिए आपका है, तो a नॉट की जगह पर a और a की जगह पर a माइनस एक्स रख दिया। तो देखिए अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरह से देखिए यहाँ पर निकल गया k इक्वल टू एक्स बाई टी, यानी x इक्वल टू के टी। अगर आप इसको बताइए कंपेयर करिए लीनियर इक्वेशन से, बताइएगा तो y इक्वल टू mx होगा। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। और स्लोप यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर k, क्योंकि आप लाइन इक्वेशन पढ़ते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, तो c यहाँ इंटरसेप्ट तो भाई 0 है, m स्लोप है, और स्लोप की जगह पर क्या रखेंगे, k रखेंगे। और देखिए y एक्सिस पर यहाँ पर x है, और x एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर t है। तो ये यहाँ पर शायद एक्सिस में थोड़ा बना नहीं हुआ, आप इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पर बना लीजिएगा। ये y एक्सिस पर आपका जरा बताइए क्या है, x है, और x एक्सिस पर क्या है, t है, ये बना लीजिएगा। तो ये ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा। जबकि आप अगर पीछे की तरफ ये ग्राफ आप देखें, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर के टी ए नॉट माइनस ए है, इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। अगर आप बताइएगा ए और टी में ग्राफ बनाना चाहते हैं तो फिर से इसको लाइन इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके और आप इसका ग्राफ। तो देखिए आगे के पेज पर फिर चलते हैं, और यहाँ पर भी आपको ये समझ में आ ही गया होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और देखिए एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए ग्राफ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। y की जगह पर यहाँ पर क्या है, तो ग्राफ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। y की जगह पर यहाँ पर x है, यहाँ x लेंगे, और यहाँ पर देखिएगा t लेंगे, और ग्राफ कैसा हुआ, लीनियर, क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। और जब दोनों की पावर 1 होती है तो लीनियर ग्राफ बनता है। जिन लोगों को ये ग्राफ थोड़ा सा क्लियर ना हो कि लाइन इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, यानी लाइन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन कब बनता है, या बताएगा कब पैराबोला बनता है, कब हाइपरबोला बनता है, तो देखिए हम लोगों ने क्वांटम कोचिंग लखनऊ में मोशन इन 1 डायमेंशन में इसको पूरा पढ़ाया है। आप मोशन इन 1 डायमेंशन में ग्राफ को पढ़ते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस के नाम से पूरे प्लेलिस्ट पर डला हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और ये ग्राफ बनाना भी आप सीख जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं।
सारी की सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग जब क्लोरोफॉर्म जिस मेथड से बनाते हैं डिफ्यूज लाइट के प्रेजेंस में, तो देखिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। H2 प्लस Br जितनी भी रिएक्शन फोटॉन के प्रेजेंस में होती है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। और फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर की होती है। देखिए ये भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है भी, और आंखों से देखना, विजन ऑफ आई भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि आप अंधेरे में तो देख नहीं पाएंगे, वो भी एक तरह से फोटोकेमिकल रिएक्शन की तरह होती है। आपका देखना राड्स एंड कोन के थ्रू होता है, बायो वाले अच्छी तरह से जानते होंगे इसको। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के डिफरेंशियल रेट पढ़ा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ की बात किया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ को जो लोग ना बना पाते हो इक्वेशन के बेसिस पर, वो मोशन इन वन डायमेंशन में ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ लेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। और हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 जब हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ाएंगे। यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं। खूब मेहनत करिए, जम कर पढ़िए और इतनी पढ़ाई करिए, किसी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। खूब पढ़ाई करिए। कोविड-19 के दौर में जब इतना महामारी फैली हुई है, ये पैंडेमिक जो है, इस सिचुएशन में आप लोग इतनी पढ़ाई करिए, पढ़ाई में ही खोए रहिए, खूब पढ़ाई करिए। आज नहीं तो कल ये सारी सिचुएशन सही हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, फिर आपके पढ़ाई ही काम आएगा और पढ़ाई से ही सारे रास्ते आप बना सकते हैं। इसलिए बहुत पढ़िए, बहुत मेहनत करिए। आप सब लोग के लिए हम लोग लगातार मेहनत करके लेक्चर डाल रहे हैं। जो कमी हो आप इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, या पर्सनली बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। और जो लेक्चर आप लोग चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी डिमांड हो, उसे भी आप कह सकते हैं। कोशिश आपके लिए की जा रही है, एक तरह से बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म पर आपके लिए कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ी बात है, मेहनत की जा रही है और मेहनत की जाएगी। बहुत सारे लोग जुड़ भी गए हैं, बहुत सारे अभी विदिन अभी हमारे ख्याल से जनवरी 20 या 25 मतलब अभी 3 मंथ में बताइएगा 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और लोग लगातार देख भी रहे हैं, देखेंगे भी। उम्मीद है धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, हम लोग मेहनत करते जाएंगे और सभी लोग पढ़ते जाएंगे। यहाँ के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जम के पढ़िए, खूब मेहनत करिए।